शुजात साहब आप बताइएगा, जैसे चबा चबा कर आप लफ्ज बोलते हैं और जिस खूबसूरती से अदा करते हैं, आवाज सुन के मैं बार-बार इस तरफ जा रही हूँ। वैसे ही चबा चबा कर गोश्त भी खाते हैं आप ईद पर? नहीं, मैं वो गोश्त के मामले में नहीं हूँ ऐसा कि ज्यादा खाने वाला। वो मैं गोश्त भी इसी तरह से खाता हूँ कि वो पता नहीं जिंदगी जो लब्या है ना, थोड़ा की आदत ही नहीं पई हुंदा है ना। तो अच्छा, वैसे आपको देख के लगता नहीं नहीं ये खानदानी है, गोश्त का मामला नहीं है। वो मुझे इस तरह से लगता है कि इस ईद पे अच्छा, चूंकि मेरा ताल्लुक बहुत निचले तबके से है, हमारे ईद पे कुछ अलहदा दुख होते हैं। हम लोग जो हैं निचले तबके जो लोग हैं, हम एक घर से जब हमारे पास गोश्त आता है ना, तो हम जब बोटियां देखते हैं, 3 बोटियां और एक चर्बी का पीस, तो तब हम इंतजार करते हैं कि ऐदां दे 2-3 होर छापर आणगे ना तो हांडी बननी। हमें ना अब यहाँ से भी निकलना है, थोड़ा सा फराख दिली का मुजाहरा करना है। जब आप किसी के घर गोश्त भेजते हैं, कम से कम इस तरह से भेजें, वो जो एक आदमी ऐसा जिसके घर कुर्बानी नहीं है, वो उसी वक्त जब आप देखे जाते हैं तो वो उसको पकाने लग जाए, बजाय इसके कि वो शाम 5 बजे तक यही इंतजार करता रहे कि थोड़ा सा और आएगा तो तब पकाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल थोड़ा है। वेरी वेल, मतलब कि बिल्कुल पाइया, मतलब के नेड़े नेड़े बोटियां ते एक चर्बी, थोड़ा जिहा जिदा डंगर वड्डा लियाईदा ना, इदां दिल भी वड्डा करके थोड़ा जिहा हौसले नाल थोड़ा जिहा रब दी राह ते देना है। बड़ी खूबसूरत बात की। इसके साथ ही मुझे तो ये लग रहा है कि आप उन्हें भी नहीं बख्शते होंगे जो, जैसे आप अगर बकरा खरीदने गए हैं तो वहाँ व्यापारियों से लेकर फिर आते हुए कसाई तक, उनको भी आप इसी तरीके से ही सही फंसा सके। हाँ जी, वो काम ऐसा है हाल करते हैं जी। वो आर्टिस्ट जो है, आर्टिस्ट का काम यही है, उसे आर्टिस्ट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उसने जहां भी जाना है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुकून देना है, उसे ज्यादा मुतमिन करना है। वो मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट ऐसा ही होता है, जो इस छतरी तले आता है उसको सबसे पहले यही समझाया जाता है कि आपने लोगों के राह साफ करने हैं, खुद को तकलीफ दे के भी। वाह वाह वाह, ठीक है जी। अच्छा नबीहा, आप कौन से वाली खातून हैं कि जो वो या तो सुपरवाइज कर रही होती हैं कि भाई ये काम ऐसे हो रहा है और होता रहे, ठीक है, या फिर आपको ये होता है कि भाई अब कुर्बानी अगर हो गई है तो मैंने सारी चीज़ें मैनेज करनी है, मैंने ही पैकेट भी बनाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है और कुकिंग भी करनी है? अच्छा, हमारे घर में हमें ईद का बड़ा इंतज़ार होता है, क्योंकि माशाल्लाह बच्चे छोटे हैं अभी, तो एक तो उनकी ईद की भरपूर तैयारी होती है, और ईद में जो रात का खाना होता है वो हमारे घर दावत लाजमी होती है, तो उस खाने की भरपूर तैयारी होती है, क्योंकि पंजाबी हैं और खाने के शौकीन हैं, और पंजाबियों को खाने का शौक़ ना हो तो ऐसे हो नहीं सकता। मैं सुपरवाइज़ करती हूँ तमाम मामलात को, ऐसा नहीं कि गोश्त के पैकेट में बना रही होती, वो मेरी अम्मा होती हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो हम लोग बांट लेते हैं अपने अपने हिस्से का काम। तो वो किचन में सारी चीज़ें कि किसको जाना है गोश्त, और उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं, किसको देना है और कौन ज़रूरतमंद है, तो वो अम्मियाँ इन चीज़ों का आई थिंक बड़ा अच्छे से ख्याल रख लेती हैं। और उसके बाद जो रात की दावत होती है, मैं उसको देख रही होती हूँ कि क्या खाना बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि जो मेरे मियाँ साहब हैं वो इतने कीन होते हैं कि उनको हर चीज़ का खाने के बड़े शौकीन है, खाते कम है, लेकिन ये पता होता है उनको कि लहसुन ज़्यादा डला हुआ है, काली मिर्च डली हुई है ज़्यादा, धनिया ज़्यादा डला हुआ है, तो वो खाना हमारे घर में आलू गोश्त की जो एक डिश है वो लाजमी, कोई दावत हो ईद हो, बनती है, और बड़े मोहब्बत से हम लोग सबका खाना करते हैं, और सब लोग हमारी तरफ आते हैं, तो बड़ा इंतज़ार होता है हमें कि सब इकट्ठे हों और एंजॉय करें, बैठे गप लगाएं। यस, और कब मिल बैठेंगे, यही वो मौके हैं जब आपको एक साथ मिल बैठने का मौका मिलता है। छुट्टियां होती हैं अमूमन आपको स्कूलों कॉलेजों और अपने कामों से, तो अली अब्बास आप बताइएगा, अमूमन फनकारों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ये तो इन दिनों में बढ़ जाती हैं जब आपको जो है ना मिल बैठने के मौके ज़्यादा मिल रहे होते हैं, तो आप किस तरह से गुजारते हैं? आर्टिस्ट वैसे भी सारे बड़े बल्कि आर्टिस्ट बैठे हैं यहाँ, अक्सर हमारी तो ऑन ऑफ ड्यूटी रहती ही है, लेकिन ये वाकई स्पेशल इन मोमेंट में वैसा ओकेजनली कोई प्रोग्राम आ जाते हैं, कोई इंटरनेशनली ट्रैवल करना पड़ता है, तो कोशिश करते हैं जब पाकिस्तान हो फिर फैमिली को टाइम देते हैं, अपने दोस्तों और अपने जो सर्कल है उनमें बैठते हैं। और जैसे अपना राणा साहब ने कहा कि खोर कोई भी मैं भी नहीं हूँ, ना गोश्त खोर हूँ ना हराम खोर वह जो भी चीज़ हो अल्लाह का शुक्र करके खाते हैं, लेकिन ये वाकई ये मोमेंट ऐसे हैं कुछ लोग डिजर्व करते हैं जिन तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि
हमें ये चीजें अब थोड़ा सा देखना चाहिए, अपना इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको स्पेशली जाके उनको ये 3 बोटियां नहीं, उनको ज्यादा बोटियां देनी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ जी, ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 4 नहीं कर देनी वावा कर देनी चला गया मैसेज, चला गया। अच्छा सवा साहिबा, अगर अभी हम देखते हैं तो सब कामों में होते हैं और वाकई कहा जाता है कि ईदें जो है वो बचपन की हुआ करती है। तो आपको अपनी ईद की कौन सी बचपन की ईद की मेमोरीज हैं? याद है कि बकरा लेने जाती थी अब्बा के साथ, या फिर जब वो आता था तो उसको सजाना, तैयार करना और उसको घुमाना फिराना, आपकी क्या याद है? बचपन की तो मेरे ख्याल में ईद की यादें सभी को याद होती हैं। तो हमें तो बचपन में मम्मी और फुफ्फो वगैरह ही करती थी कुर्बानी का, उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं होता था। मुझे तो ये होता था जी, ईद के बाद नई क्लास में हम लोग जाते थे तो मम्मी मैं अपने बड़े भाई के साथ स्कूटर पर बैठकर अनारकली जाती थी और वहाँ से मैं शूज़ लेती थी। मम्मी कहती थी भाई को वो शूज़ लेकर देने हैं इसे ईद के लिए जो बाद में स्कूल के लिए यूज़ हो। तो हमें वो शूज़ मिलते थे, हम घर आते थे, मैं रातों को उठ के रात में देखती थी उसे डिब्बे में से निकाल के, कब सुबह होगी और कब मैं ये पहनूंगी। देखें आजकल जो बच्चों को मयसर है, हमें वो सब मयसर नहीं था, इसलिए हमें उसकी इतनी वैल्यू थी कि आज भी वो चीज़ याद आती है। तो हम अपने माँ बाप की मेहनत और माँ बाप जितनी बच्चों के लिए स्ट्रगल करते थे, हम आज भी उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हमें बहुत एहसास होता है। हमारे बच्चों को हर चीज़ मयसर है और बेशुमार मयसर है। वो जब हमारी उम्र को जाएंगे शायद उनको कुछ याद भी ना हो उनको, इसलिए कि जो आसानी से चीज़ मिल जाती है ना उसकी वो वैल्यू नहीं होती। तो हम जब बच्चों को बग़ैर मांगे और बग़ैर जुस्तजू के उन्हें इतना कुछ देते हैं, मयसर करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये वालिदैन गलत करते हैं। उनकी मोहब्बत होती है, वालिदैन की मोहब्बत होती है, लेकिन हमें शायद वो मोहब्बतें इतनी आसानी से नहीं मिली थी, इसलिए आज तक हमारे दिमागों में जिंदा है। तो मेरी ईद तो मुझे ये याद थी, स्कूटर, बाटा की दुकान और ईद पर वो काले शूज पहनकर काम वाले और चमकदार फ्रॉक के नीचे वो शूज ब्लैक पहनते थे, नए होते तो वो थे, इतने अच्छे लगते थे। और उसके बाद मम्मी कहती थी कि अब ये बंद करके रख दो, अब जब नई क्लास में जाओगी तो स्कूल में पहनो, तो हम उसमें भी खुश होते थे। अच्छा, वैसे हिना एग्री करेंगी कि अभी जिस तरह के सबा जी ने बात की कि बच्चों को, आजकल के बच्चों को हर चीज वाकई, मतलब हम लोग अगर अपना भी बचपन याद करें तो हर चीज इतनी अवेलेबल नहीं थी, और आजकल के बच्चे सब कुछ है फिर भी दुखी हैं। एग्जैक्टली, फिर भी खुश नहीं हो रहे हैं। नहीं, वो फिर क्या दुखी हैं कि अम्मी अब्बू टाइम नहीं दे रहे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। अम्मी अब्बू हमें भी नहीं दिया करते थे। राणा साहब, आप बहुत देर से सर हिला रहे हैं, आपको कोई बचपन की याद है? मैं सर वो मैं उन्होंने वो जो काले शूज वाली बात की है ना, मैं असल में अभी तक वहीं से नहीं निकल पाया। कि देखिए मतलब कि वो कितनी बड़ी बात है कि चीज को वो कहते थे कि हालात हर बंदे किस तरह के थे। जी जी, जो छोटी ईद पे हम सूट सिलवाते थे ना, वो ईद के अगले दिन उसे संभाल कर रख लिया जाता था कि ये बड़ी ईद पे इस्तेमाल होगा। मतलब आज मामला बिल्कुल डिफरेंट है साडा, तो मतलब कि मामला ही एडा अच्छा ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ ਦੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਗੋਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ, ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਪਕੌੜੇ ਲੈਣੇ, कागज ते पकौड़े, उन तो बहुत स्टाइलिश काम हो गया ना, चमचा ते इधर उधर पठूरे पकौड़े लेने, चटनी इंज थल्लियों चोंदी होनी, मजा आ जाना जी।